आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर दिल को छू लेने वाली कहानी। दोस्तों आपने कृष्ण भक्त मीराबाई के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन हमारे इतिहास में आज भी ऐसे न जाने कितने चेहरे हैं जो महान होते हुए भी विख्यात नहीं। आज उन्हीं में से एक महान राम भक्त बेड़ाबाई की कथा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों बेड़ाबाई श्री समर्थ जी की शिष्या थी और बाल विधवा थी। श्री समर्थ ने इन्हें इसी वैधव्य से मुक्ति कराने के लिए राम भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। दोस्तों बेड़ाबाई जहाँ कहीं भी श्री समर्थ का भजन कीर्तन होता पहुँच जाती थी, क्योंकि इनके अंदर भजन कीर्तन की लगन लग गई थी। एक बार श्री समर्थ का भजन उनके ससुराल के नज़दीक हुआ। बेड़ाबाई अपने आप को रोक नहीं सकी और भजन स्थल पर पहुंचकर राम भक्ति में ऐसा डूबी कि कोई उन्हें रोक नहीं पाया। ऐसा नाची कि ससुराल के कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उनके ससुर के कान भर दिए कि देखो ये विधवा होते हुए भी तुम्हारी नाक कटा रही है और जाकर संत महात्माओं के साथ ऐसा नाचती है। छी छी छी, ऐसी बहू होती है क्या? ससुराल में इस प्रकार के जब वार्तालाप हुआ तो सास ससुर ने बेड़ाबाई को अपने घर से निकाल दिया और सारे सामान के साथ उनके मायके मिरज में हमेशा के लिए भेज दिया। माँ बाप ये जानकर बहुत दुखी हुए कि बेड़ाबाई हमेशा के लिए आई हैं, और ये सुनकर उन्हें बड़ा धक्का लगा कि वो अपने साथ ढेर सारी जन निंदा भी लाई हैं। दोस्तों जन निंदा जो होती है वो किसी से कुछ भी करा देती है, और ऐसा ही हुआ बेड़ाबाई के माता पिता के साथ। बेड़ाबाई के माता पिता इस जन निंदा से अपनी बेटी को निकालना चाहते थे। अपनी बेटी से बार बार कहते कि तुम ये सत्संग वगैरह बंद कर दो, तुम्हारे किसी काम आने वाला नहीं है, और अगर तुम्हें भजन कीर्तन करना है तो घर में बैठ के करो, जगह जगह जाकर नृत्य करके मुझे और अपने ससुराल को क्यों बदनाम करते हो। लेकिन बेड़ाबाई पर तो भक्ति का रंग जम गया था, वो मानने वाली नहीं थी। आखिर वेड़ू को समझाने के लिए उसका मन बदलने का प्रयास करने के बदले उन्होंने इस संसार से ही नष्ट करने का विचार कर डाला। उसके सगे माता पिता ने एक विचार किया। कारण था कि अगर कुलीन मनुष्य पर निंदा अथवा वध होने का प्रसंग आया तो जो वध होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा बहुत से ग्रंथों में उनके माता पिता ने पढ़ रखा था, किंतु जीवित रहते हुए दुखदायक निंदा सहन करना अच्छा नहीं। इसी विचार से माता पिता ने भोजन में महाविष मिलाकर बेड़ाबाई को मार डालने का विचार किया, और एक दिन सचमुच उसके भोजन में विष मिला दिया। सबका भोजन हो चुकने पर थोड़ी देर बाद उनके पेट में गए विष का परिणाम दिखना शुरू हो गया। शरीर में विष फैलने लगा, शरीर संभाल पाना कठिन होने लगा, वे गिरने लगी, शरीर का दाह असहनीय हो गया था। बेड़ाबाई कमरे में जाकर जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर लेट गई। उनको ज्ञान नहीं था कि उनके शरीर में विष गया है जिससे वो मरने वाली हैं। दोस्तों उनके शरीर की इंद्रियां शिथिल पड़ने लगी, प्राण खींचने लगे। अब इतना होने पर माता पिता समझ गए कि वेड़ू थोड़ी देर में ही मर जाएंगी। उन्होंने दोस्तों क्या किया कि दरवाजा बाहर से बंद कर दी और कड़ी लगा दी। वैसे ही कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर दी और उनके मरने की राह देखने लगे। बेड़ाबाई की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे समझ चुकी थी कि अब श्री सद्गुरु समर्थ रामदास स्वामी से भेंट होना असंभव है। उनकी सेवा दर्शन और सत्संग अब कुछ नहीं हो सकेगा। इससे वो बहुत दुखी थी, बहुत। बेड़ाबाई श्री सद्गुरु समर्थ जी का स्मरण करती हुई सारे क्लेश सहन कर रही थी। आखिर उनकी अवस्था कैसी दुख से भरी असहनीय हो रही थी, यह सब श्री सद्गुरु ने अंतर ध्यान में जान लिया, और वे वहां आकाश मार्ग से पहुंच गए और बेड़ाबाई के कमरे में प्रकट हो गए। समर्थ स्वामी जी को देखकर बेड़ाबाई सारा क्लेश क्षण भर में भूल गई। उन्हें बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। उन्होंने इस कठिन हालत में श्री समर्थ सद्गुरु को साष्टांग प्रणाम किया। श्री समर्थ ने अपना कृपा हाथ बेड़ाबाई के शरीर पर फेरा। उनके कृपा हस्त स्पर्श से बेड़ाबाई का विष से भरा शरीर पूर्ववत निरोग और स्वस्थ हो गया, और समर्थ स्वामी के साथ उनका संभाषण शुरू हो गया।
दोस्तों विष से तड़पती वेड़ाबाई अब निश्चित मरेगी, ऐसा सोचकर माता पिता दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। तभी वेड़ा किसी से बातचीत कर रही थी, उन्हें ऐसा सुनाई पड़ा। उन्होंने दरवाजे की दराज से देखा तो वेड़ाबाई समर्थ सदगुरु रामदास स्वामी से बातें कर रही थी, ऐसा दिखाई दिया उन्हें। उन्होंने दरवाजा खोला तो वेड़ाबाई का शरीर विष से रहित दुख रहित पूर्वत था। वे समर्थ से बातचीत कर रही थी। श्री समर्थ उनके सामने चौकी पर बैठे हुए थे। वेड़ाबाई भी सामने बैठी थी। ऐसा देखकर माता पिता ने श्री समर्थ सदगुरु को साष्टांग प्रणाम किया। वे कहने लगे, हम बहुत ही हीन बुद्धि के हैं। जन निंदा सुनकर हमने वेड़ाबाई के भोजन में विष मिलाकर खिला दिया था, पर आपकी कृपा से हमारी वेड़ू हमें वापस मिल गई। इस पर श्री समर्थ सदगुरु बोल पड़े, तुम्हारी वेड़ू वो कब की मर चुकी, आपने इस पर विष प्रयोग किया था, तभी वो आपको छोड़ चुकी है। अब जो वेड़ाबाई आपको दिखाई दे रही है वो समर्थ शिष्य वेड़ाबाई है और अब हमारे साथ प्रभु श्री राम की सेवा तथा कार्य के लिए ये बाहर निकलने वाली है। वेड़ाबाई के माता पिता ने श्री समर्थ से बहुत विनती की, परंतु श्री समर्थ वेड़ाबाई की अनन्य निष्ठा पर प्रसन्न थे। वेड़ाबाई ने भी माता पिता का कहना न मानकर समर्थ के साथ जाने की पूरी तैयारी कर ली और श्री समर्थ के साथ वेड़ाबाई जगह जगह जाकर भजन कीर्तन और राम जी का गुणगान करने लगी और राम की भक्ति के मार्ग पर लगाने का लोगों को प्रयास करने लगी। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी? छोटी सी थी, धार्मिक कहानी थी और दिल को छू लेने वाली थी। अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।